वेलकम गाइज, मैं एम अनवर एक फिजिक्स टीचर। आज आपको बतलाऊंगा इस वीडियो में कि क्लास 10th के बाद कौन सा बोर्ड बेस्ट होता है और क्लास 10th से पहले कौन सा बोर्ड बेस्ट हुआ करता है। इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। सीबीएसई बोर्ड बेस्ट है या फिर स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड बोले तो बिहार बोर्ड या फिर यूपी भी, सबके लिए यही काम करेगा। तो सीबीएसई बोर्ड बेहतर है या फिर बिहार बोर्ड बेहतर है, यही आज की वीडियो का मेन मकसद होने वाला है। क्लास 10th के बाद बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं 11th क्लास वगैरह में ना, तो उनके लिए कौन सा बोर्ड बेस्ट होगा, यही आज का मेन चीज होगा। ठीक है, हमारा ऐप भी आता है प्ले स्टोर पे फिजिक्स बाय एम अनवर के नाम से, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं 11th 12th की फिजिक्स की पढ़ाई के लिए। चलिए देखिए, सबसे पहले बात हम लोग समझते हैं कि सीबीएसई में और बिहार बोर्ड में वैल्यू किसका क्या रहता है। तो एक बात आप निश्चिंत रहिए कि सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड, वैल्यू सबका सेम है। लोग बस आम बोलचाल में जो लोग होते हैं, यानी अड़ोस पड़ोस का जो लोग होता है, समाज का जो लोग होता है, सिर्फ ये सब में से कुछ लोग या फिर जो नए जेनजी जनरेशन वाले लोग सब है, वो सब बोलते हैं सीबीएसई का बच्चा तो ठीक है, बिहार बोर्ड का बच्चा तो बिहार बोर्ड का बच्चा है। इस टाइप का मेंटेलिटी रखते हैं। बाकी जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाइएगा, कोई जॉब की बात करें या फिर किसी भी प्रकार का नौकरी लेना हो, कोई अच्छा कॉलेज वॉलेज में जाना हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर नहीं करता। अब सिर्फ और सिर्फ मायने रखता है तो आपका मेरिट, आपका जो नॉलेज है, आपका जो हुनर है, आपका जो काबिलियत है, आपका नॉलेज है, बस सिर्फ यही मैटर करता है। इसलिए चाहे आप बिहार बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। और हाँ, हर जगह वैल्यू सेम है। बिहार के बाहर भी आप जाइएगा अपने स्टेट से, जैसे यूपी के, झारखंड के भी हैं अगर आप, तो आप अपने राज्य से बाहर अगर जाइएगा तो भी हर जगह वैल्यू सेम है। कहीं भी इसका कोई तरह का दिक्कत उक्कत नहीं होता, हर जगह इसको मान्यता दिया जाता है। तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में मान्यता दोनों का बराबर है। ठीक है, दोनों का सब कुछ क्या है, सेम टू सेम, वैल्यू सेम है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग है तो 10th से पहले कोशिश कीजिए कि आप सीबीएसई बोर्ड्स में अगर पढ़ पाते हैं तो ठीक है। अगर पैसा का दिक्कत है तो आप 10th से पहले बिहार बोर्ड और इंग्लिश मीडियम में लेकर के कोशिश कीजिए। 10th तक भी बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम से होता है। और अगर आपका पैसा का पूरा दिक्कत है तो आप 10th से पहले हिंदी मीडियम से भी पढ़ते हैं तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी एक फिजिक्स टीचर, 10th से पहले तक हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई किया हूँ मैंने। ठीक है, तो ट्यूशन व्यूशन लीजिए और इंग्लिश को बेहतर कीजिए। तो वैल्यू की बात करें तो वैल्यू दोनों का क्या है, सेम है। फिर अगला कुछ पॉइंट से मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में, बिहार बोर्ड के तुलना में जो सीबीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, 10th के बाद जो 12th का बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा आप, तो 10th बिहार बोर्ड का क्वेश्चन का लेवल के तुलना में कम से कम 5 गुना ज़्यादा, ठीक है, टफ होता है सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फॉर एनी एग्जाम आफ्टर 12th, जैसे कि आप 10th के बाद अगर 11th 12th में आप बिहार बोर्ड से ले लें या फिर सीबीएसई बोर्ड से ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 12th के बाद कोई भी एग्जाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। कोई नौकरी का देना चाहें या फिर कोई कोर्स वगैरह में जाना चाहें, कहीं कोई आपको आपत्ति नहीं आएगी। बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सब कुछ सेम रहेगा। वैल्यू 90% लाना किस में आसान है, तो भैया सीबीएसई और बिहार बोर्ड में आप बात करें तो बिहार बोर्ड में 90% लाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के तुलना में। ठीक है, जितना मेहनत करके आप सीबीएसई बोर्ड में 70% लाइएगा, उतना मेहनत करके इसमें आप 90% ला सकते हैं। और कहीं यकीन मानिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे डीयू वगैरह में एडमिशन, कोई बहुत जगह ऐसा भी होता है, आप तो सीयूटी निकल गया, एग्जाम दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। चाहे किसी में आपका परसेंटेज अब उतना मैटर करता ही नहीं। आप सीयूटी का एग्जाम दीजिए, आपका रैंकिंग अच्छा आएगा, उसके बाद आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। चाहे कोई नहीं पूछता कि बिहार बोर्ड से हैं आप या फिर सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन सीबीएसई की तुलना बिहार बोर्ड में 90% लाना आसान है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत का चेंजेस हुआ है। साइंस वाइंस की बात करें अगर, तो साइंस में जैसे साइंस से आप इंटर करते हैं तो जैसे फिजिक्स लेते हैं, ठीक है, फिजिक्स में लगभग सेम है। ठीक है, 12th में सिर्फ एक चैप्टर लास्ट का हल्का सा हटाया है जो कि लगभग सेम रहता है, कोई दिक्कत की बात है। उल्टा सीबीएसई में थोड़ा सा कम पढ़ना है, इसमें हल्का सा कम पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत ऊंचा कर देता है। इसमें क्या है, थोड़ा सा सीबीएसई से ज़्यादा पढ़ना है। ये ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, जबकि ये न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करता है। ठीक है, मेन तो स्टेट बोर्ड का भी होता है ना, एससीईआरटी भी तो एक बुक होता है ना, ये भी तो होता है ना बोर्ड। तो ये कहा जाए तो आप ध्यान रखिए, बिहार बोर्ड वाला जो है, स्टेट बोर्ड वाला सब ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करता है, सीबीएसई बोर्ड वाला न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करता है। न्यू एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर डिलीट किया है। ठीक है, सॉलिड स्टेट कुछ चैप्टर डिलीट किया 12th में। और बायो में की भी बात करें तो डिलीटेड है कुछ चैप्टर। फिजिक्स में एक चैप्टर सबसे लास्ट वाला डिलीटेड है, लेकिन लगभग सेम रहता है। हाँ,
सीबीएसई में पढ़ना का लिए सिलेबस थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ कर देता है। बिहार बोर्ड में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने के लिए है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत डाउन है, ठीक है, बहुत डाउन है ना। इसमें क्या होता है ना कि आपको जैसे 12th का जब एग्जाम होगा ना, तो किसी एक सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ कि जैसे फिजिक्स में है क्या कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल, बाकी बचा 70 में क्या है ना कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब देगा, टोटल 70 को बोलेगा कोई 35 बनाइए, 2 मार्क्स वाला देगा 20 को, बोलेगा कोई भी 10 बनाइए, 5 मार्क्स वाला देगा 6 को, बोलेगा कोई भी। बहुत क्वेश्चन बहुत आसान रहता है बिहार बोर्ड में, थोड़ा सा सिलेबस हल्का सा ज़्यादा रहता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत कम रहता है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है इसमें, ठीक है, लगभग सेम है, ठीक है सिलेबस। लेकिन बुक की बात करें तो दोनों में क्या चलता है, एनसीईआरटी, इसमें भी एनसीईआरटी, इसमें भी ओल्ड एनसीईआरटी बुक सेम ही है, और इसमें क्या है न्यू एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी थोड़ा पतला है, ठीक है, और ओल्ड एनसीईआरटी हल्का सा मोटा है जो पहले चला करता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल होने के कारण सब कुछ ठीक होता है। स्टेट चेंज प्रॉब्लम की बात करें, जैसे मान लीजिए कभी कोई सीबीएसई बोर्ड से यूपी में थे, ठीक है, अब वो बिहार में आ गए, और फिर क्या है कि यहाँ पे बिहार बोर्ड लेना चाहते हैं 10th के बाद, 10th तक सीबीएसई में पढ़े यूपी से, अब यहाँ आ गए बिहार में, बिहार में अगर आप चाहे बिहार बोर्ड ले लेते हैं 10th के बाद, तो भी आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, आराम से हो जाएगा, फॉर्म निकलता ऑनलाइन, बढ़िए आपका 11th में एडमिशन हो जाएगा। अभी तो 11th में एडमिशन चल भी रहा है बिहार बोर्ड में, ठीक है, आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा कि 11th में एडमिशन रजिस्ट्रेशन, तो ये सब चीज़ 11th एडमिशन रजिस्ट्रेशन बिहार बोर्ड हो रहा है अभी, ठीक है। अटेंडेंस की बात करें अगर, तो देखिए सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड में कहीं पर भी अटेंडेंस का दिक्कत नहीं आता है। अगर आप बिहार बोर्ड से भी हैं तो आपको उतना स्कूल वगैरह जाने की, कॉलेज वॉलेज जाने की ज़रूरत है नहीं, तो अटेंडेंस वगैरह आपको आराम से हो जाता है, उसमें अटेंडेंस का झमेला है नहीं। एक तरफ स्कूल में नाम है, दूसरी तरफ आप कोचिंग क्लासेस वगैरह कीजिए और अच्छा तरीके से पढ़ाई वढ़ाई करके अच्छा मार्क्स वार्क्स लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई में भी बात करें तो सीबीएसई में 2 प्रकार का स्कूल होता है, एक तो आप कभी भी अटेंडिंग वाला स्कूल में मत जाया कीजिए, जैसे केंद्रीय विद्यालय या ये सब चीज़ में हम तो एडवाइस नहीं करेंगे पर्सनली, ठीक है, क्योंकि क्या होता है अटेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ये करते हैं लोग, तो उसके वजह से क्या होता है कि एक तो स्कूल में अच्छा टीचर रहता नहीं है, मिलता नहीं है वहाँ पे, और सही से पढ़ाई वहाँ पे होता नहीं, पता चलेगा ढेर सारा चैप्टर 2-3 दिन में पता चलेगा, एक बड़ा चैप्टर जो कोचिंग क्लासेस में पढ़ाने में 25 दिन लगता है, तो उस चैप्टर को स्कूल वाले क्या करते हैं 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में ख़त्म कर देते हैं, उड़ा देते हैं। बहुत जगह तो टीचर भी का कमी है, वैकेंसी है, तो इसलिए क्या है कि केंद्रीय विद्यालय वगैरह ये सब में तो जाइएगा नहीं, उसमें क्या होगा अटेंडेंस के लिए पूरा मारामारी कर देगा, आपको घर में बैठने देगा नहीं, कोचिंग क्लासेस सही से करने देगा नहीं। डीएवी वगैरह में भी यही सब समस्या आता है। बाकी ऐसा भी स्कूल है जहाँ पे कि नॉन अटेंडिंग है अगर, तब तो फिर ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि सीबीएसई की बात करें तो बिहार बोर्ड में, लेकिन क्या है उस पर टेंशन नहीं है, स्कूल जाने का, आप आराम से कोचिंग में कीजिए और मार्क्स लाइए जितना अच्छा करना। तो बिहार बोर्ड ऐसे बेस्ट है यार, बिहार बोर्ड वैसे 10th तक आप सीबीएसई पढ़े, अपना बेसिक कोसिक को अच्छा किया, अपना मेंटल एबिलिटी हो गया, स्किल वगैरह को डेवलप किया, उसके बाद 10th के बाद अगर आप बिहार बोर्ड में चले आते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो दोनों में सेम है, स्टेप वाइज ही मिलता है, जितना इतना आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा स्टेप वाइज मार्किंग सब भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सेम ही है दोनों का। फाइनेंशियली बात करें तो कौन कैसा है, तो ये तो काफ़ी सस्ता पड़ता है और ये काफ़ी महंगा पड़ता है, तो ये बेस्ट हो गया। ऐसे बहुत पैसा खर्चा होगा सीबीएसई में, है ना, 50,000 40-50,000 खर्चा हो जाएगा, ये तो मुश्किल से 5-6-7-8 हज़ार में, 6,000 में, 5,000 में हो जाएगा। और 10th का स्कॉलरशिप मिला रहता है गर्ल्स लोग को, तो वो सब भी 10th में तो स्कॉलरशिप मिलता है बिहार बोर्ड में, 12th में भी मिलता है स्कॉलरशिप की बात करें अगर, तो सीबीएसई में कोई प्रकार का कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता, लेकिन हाँ बिहार बोर्ड की अगर जितनी भी गर्ल्स है, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन करे चाहे सेकंड डिवीजन करे, उनको 25,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। गर्ल्स की बात करें तो बॉयज़ में भी SC ST से है ये सब चीज़, तो उनको क्या होगा 25,000 रुपया मिलता ही है, और प्लस क्या है कि अलग से भी और कुछ होता है छात्रवृत्ति, लगभग 30-35 हज़ार के आसपास स्कॉलरशिप सब बिहार बोर्ड वाले को मिलता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले को नहीं मिलता। तो 10th के बाद जो 11th-12th में बिहार बोर्ड ले लेते हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप का भी मौका रहता है। तो हम अगर फाइनल निचोड़ की बात करें तो 10th के बाद आप बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम से साइंस वगैरह ये सब लेकर के पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। 10th के बाद बिहार बोर्ड में जाइए, अगर आप पढ़ने में थोड़ा ठीक है तो फिर साइंस ले लीजिए, अगर पढ़ने में तो उतना ये इच्छा नहीं करता तो आर्ट्स ले लीजिए, ठीक। कॉमर्स लेके बीच में फंसने की कोशिश मत कीजिए। अगर 10th से पहले आप पैसे में मजबूत हैं तो फिर सीबीएसई बोर्ड से रखिए, अगर पैसे में थोड़ा सा कम है तो आप बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम रखिए, पैसे में और थोड़ा सा कम है तो आप बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम कीजिए और थोड़ा सा ट्यूशन ले लीजिए, ठीक है। और पैसे में एकदम में कम है तो बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो फिर क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी ये है। तो फिर परमात्मा ने आपको नहीं बनाया तो आप थोड़ा मेहनत करके कोशिश करेंगे तो होगा, नहीं होगा तो फिर लाइफ में बेहतर तो नहीं कर पाइएगा।
क्योंकि पैसा ही बहुत ज़रूरी चीज़ है यार आज के जीवन में। खैर चलिए मेहनत कीजिए, ठीक है। और आप लोग अगर चाहें 11th का पढ़ाई करना चाहते हैं, 10th के बाद 11th का पढ़ाई करना चाहते हैं, साइंस लेते हैं, तो आप हमारा ऐप जो है फिजिक्स बाय एम अनवर, इसको जरूर डाउनलोड कीजिए। फ्री में आपको बहुत सारा नोट्स वोट्स ये सब चीज़ मिलेगा, टेस्ट वेस्ट देने के लिए भी मिलेगा। जल्दी हम 11th का कोई कोर्स वोर्स भी लाएंगे आपको, तो वो सब चीज़ के बारे में भी आपको पता चलेगा। आप चाहे कहीं से भी देख रहे हैं, किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, किसी भी स्टेट के बच्चे हैं, ठीक है, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कहीं से भी हैं, तो आप हमारा जो ऐप है फिजिक्स बाय एम अनवर, ठीक है, उसको प्ले स्टोर का उसको आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। आप अगर इंस्टाग्राम या कहीं और देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए हमारे चैनल का नाम फिजिक्स बाय एम अनवर, और ऐप डाउनलोड कीजिए। 11th 12th में साइंस के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है ये, ठीक है। चलिए फिर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। कोई दिक्कत हो तो कॉल कीजिए, स्क्रीन पे हमारा जो नंबर था आपको। बाय बाय, टेक केयर।